अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 5 महान व्यक्तियों को देश रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर एवं लाल कृष्ण आडवाणी। नरसिम्हा राव से हम शुरू करते हैं। इन व्यक्तियों की क्या उपलब्धि रही है, जिन उपलब्धियों के मद्देनजर भारत सरकार ने इन्हें देश रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले नरसिम्हा राव की बात करते हैं। नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीमनगर में हुआ था और 1991 से 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले भी विभिन्न मंत्री पदों पर रहे और 23 दिसंबर 2004 को इनका निधन हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री के काल में जो इनका कार्य था वह बहुत ही सम्मानजनक कार्य था और बहुत ही उपलब्धियों से भरा कार्य रहा। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय भारत में काफी अस्थिरता थी। आरक्षण आंदोलन चरम पर था, बाबरी मस्जिद मंदिर, राम मंदिर विवाद भी चरम पर था, तेल संकट चरम पर था। तेल संकट इसलिए कि अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था और तेल की कीमत में काफी उछाल आ गया था। ठीक है, इसी समय भारत का सदाबहार दोस्त, ऑल वेदर फ्रेंड जिसको कहा जाता है, USSR का विघटन हो गया और USSR खुद संकट में आ गया। तो भारत अंदर से भी और बाहर से भी काफी कमजोर हो चुका था और भारत के पास केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए फॉरेन करेंसी बची हुई थी। ठीक है, भारत का दिवालिया निकलने वाला था। ऐसे ही आर्थिक राजनीतिक संकट के दौर में कांटों का ताज पहनते हैं कौन? प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव। ठीक है, आर्थिक संकट भी चरम पर था, महंगाई भी चरम पर था। तब नरसिम्हा राव बड़े सूझबूझ का परिचय देते हुए पूर्व RBI के गवर्नर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाते हैं और राव मनमोहन मॉडल की शुरुआत होती है। LPG पॉलिसी की शुरुआत होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। इससे पहले की जो पॉलिसी थी, नेहरू महालनोबिस पॉलिसी, वो उसको PQL कहा जाता है, परमिट कोटा लाइसेंस, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, कोटा राज, तो वो खत्म, पुराने जमाने की बात हो गई। राव मनमोहन मॉडल में क्या हुई? LPG पॉलिसी की शुरुआत हुई और यूरोप अमेरिका की मीडिया ने इसको ऐसे कवर किया कि पिंजरे से शेर अब बाहर आ गया है। शेर कहा गया भारत को और पिंजरा कहा गया भारत की क्लोज्ड इकोनॉमी को। यानी अब तक भारत में जो था इकोनॉमी क्लोज्ड थी और उसमें बंद था कौन? भारत का बाजार, वो अब बाहर निकल चुका है। ठीक है, और कहा गया कि कुछ दिनों के बाद शेर की दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। ठीक है, मीडिया वालों ने जो कहा, वेस्ट की मीडिया ने, वो काफी सही सिद्ध हुआ। दहाड़ पूरी दुनिया सुन रही है भारत की और भारत तीसरा सबसे बड़ा GDP वाला देश बन चुका है। ठीक है, और बन चुका है, बनने के कगार पर है और हम लोग ये भी कल्पना कर रहे हैं कि एक दिन पहली GDP के मामले में नंबर 1 भी होंगे। तो LPG जिसके दम पर भारत इस स्थिति तक आया है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया ना और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत स्थापित हो गया है। अब भारत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्ति भारत से दोस्ती गांठने का प्रयास करती है, वो आप लोग देखते ही होंगे। तो ये नरसिम्हा राव की उपलब्धि थी। उन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए LPG पॉलिसी की शुरुआत करवाई वित्त मंत्री से और भारत पर जो आर्थिक संकट था वो खत्म हुआ और इसी समय काफी उथल पुथल मच रहा था, राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। नरसिम्हा राव खुद अल्पमत के सरकार प्रधानमंत्री थे, तो लगता था कि भारत में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। लेकिन नरसिम्हा राव ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए डगमग सरकार रहते हुए भी, अल्पमत की सरकार रहते हुए 5 साल पूरा किया और उनकी अब तक की एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने सिद्ध किया कि गैर गांधी नेहरू परिवार भी देश को चला सकता है, वो भी पूरे 5 साल, वो भी क्या, डगमग अल्पमत की सरकार। समझ में आई बात? एक इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि नरसिम्हा राव और वाजपेयी जी की फ्रेंडशिप बहुत मजबूत थी। ठीक है, ये राजनीति जो है, भारतीय राजनीति का एक बहुत अच्छा पहलू है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं हो। क्या? मतभेद होना चाहिए लेकिन
मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सच्ची सही डेमोक्रेसी यही है। मतभेद अलग जगह है, मनभेद नहीं होनी चाहिए। यही स्थिति थी दोनों के बीच। किसके बीच? वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव के बीच। ये स्थिति तब और बेहतर तरीके से सामने आई जब कश्मीर के मसले पर एक शिष्टमंडल को भेजा जाना था नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में, यूएनओ। उस शिष्टमंडल का नेतृत्व किसे सौंपा गया? अटल बिहारी वाजपेयी को। वाजपेयी जी अपने संस्मरण में सुनाते हैं कि वाजपेयी जब वहां गए तो पाकिस्तान के शिष्टमंडल ने देखा इनको, तो बोला ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो विपक्ष के हैं। ठीक है, तो वाजपेयी जी ने अपने संस्मरण में कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को लगा, उन लोगों ने महसूस किया कि भारत को पराजित करना संभव नहीं है, वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर एकजुट हो सकता है। ठीक है, महाभारत को याद कीजिए, जब दुर्योधन को यक्ष ने बंदी बना लिया था तो भीम बड़ी खुश था। युधिष्ठिर ने कहा कि हम 100 हैं और पांडव 5 हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम 105 हैं, दूसरे के लिए 105 है। तो उसी मूड में वाजपेयी जी पहुंचे और उन्होंने वहां जब वो भाषण दे रहे थे तो पाकिस्तानी शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों ने चिल्लाया कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। तपाक से हाजिर जवाबी वाजपेयी जी ने कहा पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो खूब उनकी प्रशंसा हुई, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो ये था सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो राजनीति में एक आदर्श थे दोनों का, व्यक्तित्व जो था और दोनों का की मैत्री आज की राजनीति के लिए एक आदर्श सिद्ध हो सकता है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। फिर 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने एक कार्यक्रम में बताया था कि 1996 में बाद जब चुनाव होने वाला था तो नरसिम्हा राव को लगा कि अब हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि अपनी टीम से कहिए परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रहे। समझ आई बात? अपनी टीम से कहिए परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रहे और विपक्ष के प्रधानमंत्री के पद के जो उम्मीदवार है वाजपेयी जी, उनसे जाके मिलिए। समझ आई बात? देखिए, वाजपेयी जी कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है, देश रहना चाहिए। तो ये विजन था उनका भी, नरसिम्हा राव का भी। ठीक है, और नरसिम्हा राव जिस दिन प्रधानमंत्री पद छोड़ रहे थे और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद संभाल रहे थे, दोनों दोस्त। वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी अपने संस्मरण में सुनाते हैं कि पीएमओ में जब जैसे ही वाजपेयी जी पहुंचे वैसे ही नरसिम्हा राव ने एक पेज उनको सौंपा। वो पेज था परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का, और उन्होंने कहा कि हम तो नहीं कर पाए, आप ये जरूर कीजिएगा। यानी एक विजनरी लीडर थे। कौन? नरसिम्हा राव। ठीक है, वहां भी एलपीजी की पॉलिसी अपना करके विजनरी लीडर होने का परिचय दिया, और यह भी विजन साफ था कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा, परमाणु ताकत बनेगा। बाद में दुनिया ने देखा 98 का परमाणु परीक्षण। ठीक है, और शक्ति 2, 3, 4, शक्ति 5, 6 के नाम से जाना गया। तो ये नरसिम्हा राव की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और इसके लिए भारत हमेशा नरसिम्हा राव को याद रखेगा, और उन्हें फादर ऑफ लिबरलाइजेशन भी कहा जाता है। आर्थिक सुधार के जनक, उदारीकरण के पिता, जनक कहा जाता है। ठीक है, शायद इसीलिए भारत सरकार उन्हें याद करते हुए उन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर रही है। देर से ही सही, लेकिन यह भारत सरकार का बहुत ही सही कदम है।